नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 50/2020 जो कि बेसिकली उन लोगों के लिए इशू की गई है जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट और टीडीएस से जुड़ी तमाम जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि वीडियो अपलोड करते ही आप तक पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 50/2020 की। बेसिकली जिसके जरिए सीजीएसटी रूल्स को अमेंड किया गया है। सीजीएसटी 7th अमेंडमेंट रूल्स 2020 यहाँ पर इसको बताया गया है और इसके रिगार्डिंग कहा गया है 1 अप्रैल 2020 से ये एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पर बेसिकली जो आपके सीजीएसटी रेट्स हैं रिगार्डिंग कंपोजिशन स्कीम वो नोटिफाई किए गए हैं। रूल 7 जो है वो बात करता है कंपोजिशन टैक्स रेट्स की। तो यहाँ पर उन रूल 7 के अंदर जो टेबल दी गई थी उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है बाय द न्यू टेबल, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के तहत अगर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किए हुए है और वह एक मैन्युफैक्चरर है तो ऐसे में उसको 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है टैक्स पे करना होगा। 0.5% अंडर सीजीएसटी, 0.5% अंडर एसजीएसटी। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव रेट है वो 1% रहेगी। ध्यान रखिए जो टैक्स पे करना है वो ऑफ द टर्नओवर। तो यहाँ पर टैक्सेबल टर्नओवर नहीं कहा गया है, दैट मीन्स एग्जेम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल, दोनों ही टर्नओवर पर 1% का टैक्स पे करना होगा। उसके अलावा जो सप्लायर्स हैं मेकिंग सप्लाईज रेफर टू इन क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 2। तो यहाँ पर बेसिकली रेस्टोरेंट्स की बात की जाती है, उनको 2.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है टैक्स पे करना होगा। 2.5% अंडर सीजीएसटी, 2.5 अंडर एसजीएसटी। तो इफेक्टिव रेट यहाँ पर 5% रहेगी। अगेन यहाँ पर ऑफ द टर्नओवर कहा गया है, दैट मीन्स टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड, दोनों ही टर्नओवर के ऊपर यहाँ पर टैक्स पे करना होगा। उसके बाद इनके अलावा जो बच जाते हैं मेनली जो ट्रेडर्स रह जाते हैं, एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 10, तो उनको 0.5% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो 0.5% अंडर सीजीएसटी, 0.5% अंडर एसजीएसटी, 1% का इफेक्टिव टैक्स रेट रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो टैक्सेबल सप्लाईज की बात की गई है, दैट मीन्स एग्जेम्प्टेड सप्लाईज पर आपको यहाँ पर जीएसटी पे नहीं करना होगा अंडर कंपोजिशन स्कीम। ये सभी ऑलरेडी बात पहले भी बताई जा चुकी थी, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है। बेसिकली जो बात आती है वो बात आती है सीरियल नंबर 4 की, जहाँ पर सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 10 की बात की गई है, जिसके अंदर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर सबसेक्शन 2A के तहत रजिस्टर्ड है तो उसको 3% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो 3% अंडर सीजीएसटी, 3% अंडर एसजीएसटी, इफेक्टिवली यहाँ पर 6% जो है टैक्स पे करना होगा और यह टैक्स पे करना होगा फॉर द टैक्सेबल सप्लाईज, दैट मीन एग्जेम्प्टेड सप्लाईज पर जो है टैक्स पे नहीं करना होगा। किन व्यक्तियों को? रजिस्टर्ड पर्संस नॉट एलिजिबल टू अंडर कंपोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 and 2 बट एलिजिबल टू ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 10। तो बेसिकली जो लोग सबसेक्शन 1 और 2 के तहत कंपोजिशन लेवी नहीं ले पाए लेकिन सबसेक्शन 2A के तहत उन्होंने कंपोजिशन लेवी ऑप्ट की है, तो ऐसे में उनको 6% का टैक्स पे करना होगा। अब बात आती है सबसेक्शन 2A के रिगार्डिंग कि वो क्या है। तो बेसिकली जैसा कि आप सब जानते हैं, इनिशियली जो आपकी कंपोजिशन लेवी स्कीम थी वो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट्स इनके लिए ही यह लाई गई थी। इनके अलावा कोई भी अगर सर्विस प्रोवाइडर था वो अगर कंपोजिशन स्कीम को लेवी करना चाहता था, कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहता था, वो नहीं कर पाता था। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 इशू की गई थी, जिसके रिगार्डिंग बताया गया था कि अगर एक सर्विस प्रोवाइडर जिसकी जो सप्लाईज है वो अप टू 50 लाख रुपीज़ है वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है और उसको 6% का टैक्स पे करना होगा। उसके बाद नोटिफिकेशन के जरिए यह जो कंपोजिशन स्कीम है वो लाई गई थी, लेकिन बाद में फाइनेंस एक्ट 2019 एक्ट नंबर 2 सेक्शन नंबर 93 के तहत बेसिकली जो आपका सेक्शन 10 है उसको अमेंड किया गया और एक नया सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A इंसर्ट किया गया।
और इसके जरिए बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स को कहा गया कि आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो पहले यह जो स्कीम थी नोटिफिकेशन के जरिए ऑपरेट की जा रही थी, लेकिन अब इसको एक्ट के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है और एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 2A के तहत यह जो कंपोजिशन स्कीम है यह ऑपरेटिव की गई है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर यह जो रेट है यह नोटिफाई की गई है कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के तहत जो आप सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं, जिनकी टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है, वो 6% का टैक्स पे करेंगे और कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली इसी के लिए यहाँ पर CGST रूल्स को अमेंड किया गया है, रूल नंबर 7 को, जिसके अंदर जो टेबल दी गई थी टैक्स रेट्स के रिगार्डिंग वो सब्स्टिट्यूट की गई है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सेक्शन 50 को किस लिए इशू, नोटिफिकेशन नंबर 50 को किस लिए इशू किया गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।